क्या आपने सुना है वो दिन जब हनुमान जी ने खुद यमराज के दूतों को मृत्यु से बचाने आए इंसान की जान के लिए वापस भगा दिया था। हाँ, हनुमान जी सिर्फ भक्त नहीं, काल के भी काल हैं। आइए जानते हैं चमत्कारी कथा। एक समय की बात है, एक सच्चा राम भक्त था जिसका नाम था श्रीधर। वो हर दिन राम का नाम लेता, हनुमान चालीसा पढ़ता और हनुमान जी को अपने भाई जैसा मानता। लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि श्रीधर की आत्मा को ले आओ। जैसे ही यमदूत श्रीधर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि श्रीधर राम नाम जपते जपते सो गया। उन्होंने जैसे ही उसकी आत्मा निकालनी चाही, अचानक हवा तेज होने लगी, आसमान गरज उठा। आकाश में गरजती आवाज आई, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? वो थे पवन पुत्र हनुमान। वो एक ही छलांग में वहां पहुंचे। उनकी आंखों में अग्नि सी ज्वाला, हाथ में गदा और स्वर में गूंज। यह राम का भक्त है जिसका जीवन जब तक राम नाम में है तब तक मृत्यु भी दूर रहेगी। हनुमान जी ने एक ही गदा घुमाई। यमदूत भयभीत होकर वहां से भाग गए। कहा जाता है जब यमराज को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, जो हनुमान का भक्त है वो मेरी सत्ता से भी ऊपर है। यमराज ने घोषणा की, हनुमान जी के सच्चे भक्त को जब तक वो राम का नाम जपता है मैं भी छू नहीं सकता। इसलिए कहते हैं राम नाम का जप और हनुमान चालीसा की शक्ति मृत्यु तक को दूर तक कर देती है। हनुमान जी सिर्फ शक्ति के नहीं, संरक्षण, सुरक्षा और सच्चे विश्वास के प्रतीक हैं। अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा है तो काल भी आपको छू नहीं सकता। जिसे हनुमान जी का साथ मिल जाए उसे ना यमराज छू सकते हैं, ना भय डिगा सकता है। श्रीधर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हाथ जोड़कर बोले, हे हनुमान जी, आपने मेरी जान बचाई। मैं अब जीवन भर सिर्फ सेवा करूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जो भी सच्चे मन से राम नाम का नाम लेता है मैं उसकी रक्षा खुद करता हूँ। ना कोई तंत्र, ना मृत्यु, ना संकट उसे छू सकता है। हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी वो वाणी आज भी गूंजती है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। जब जब संकट आता है हनुमान जी अपने भक्तों के लिए आकाश चीर कर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ देवता नहीं, भक्तों के रक्षक हैं, प्राणों के पालक हैं। और याद रखो, जो राम का सच्चा भक्त है उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं।